गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। वहां एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी फसल सूख जाती तो कभी बैल बीमार पड़ जाते। एक सुबह रामू उदास बैठा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, गौरी, अब तो समझ नहीं आता क्या करें। घर में अनाज भी बस 2 दिन का बचा है। अगर इस बार भी खेत में नुकसान हुआ तो हम कैसे जिएंगे? आप इतनी चिंता क्यों करते हो जी? भगवान ने दिमाग भी दिया है। मेहनत के साथ थोड़ी समझदारी भी जरूरी होती है। रामू हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसी समय गांव का लालची जमींदार वहां आया। उसका नाम था ठाकुर प्रताप सिंह। वो गरीब किसानों को परेशान करने के लिए पूरे गांव में बदनाम था। रामू, इस महीने का कर्ज कब लौटाएगा? हर बार बहाना बना देता है। ठाकुर साहब, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी हुई तो आपका सारा पैसा चुका दूंगा। फसल? तुम्हारे नसीब में गरीबी ही लिखी है। ठाकुर साहब, अगर मेरे पति ने 1 महीने में आपका कर्ज चुका दिया और अगर नहीं चुका पाया तो हम अपना छोटा खेत आपको दे देंगे। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन गौरी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। ठाकुर जोर से हंसा। ठीक है, 1 महीने बाद मैं वापस आऊंगा। देखते हैं तुम्हारी चतुराई क्या कमाल दिखाती है। इतना कहकर वो चला गया। ठाकुर के जाते ही रामू परेशान होकर बोला, हम पहले ही मुश्किल में हैं, अब खेत भी चला जाएगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, मैंने सब सोच लिया है। लेकिन तुम करोगी क्या? गौरी धीरे से उसके कान में अपनी योजना बताने लगी। उसकी बात सुनते ही रामू की आंखें बड़ी हो गईं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर सामने वाला लालची हो तो उसे हराना आसान होता है। अगली सुबह गौरी जल्दी उठी और बाजार जाने लगी। उसने एक बड़ा सा खाली मटका और कुछ गेहूं की बालियां अपने साथ रख ली। रामू हैरानी से बोला, गौरी, सुबह सुबह तुम ये मटका और गेहूं लेकर बाजार क्यों जा रही हो? कल रात से तुम कुछ सोच रही हो, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी योजना क्या है। मुझे डर लग रहा है कहीं हम और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। आप बेवजह इतना डर रहे हैं जी। मुश्किल समय में घबराने से रास्ता नहीं निकलता। कभी कभी मेहनत के साथ थोड़ी समझदारी भी लगानी पड़ती है। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर गौरी बाजार की तरफ निकल गई। बाजार पहुंचते ही वो लोगों से जोर जोर से बात करने लगी। सुनो सुनो, इस साल रामू के खेत में ऐसा खास बीज उगा है जिससे दुगनी फसल होती है। जिस किसान के पास ये बीज होगा उसके खेत कभी खाली नहीं रहेंगे। ये बात सुनते ही बाजार में हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे। एक आदमी उत्सुक होकर बोला, अरे बहन, अगर ऐसा बीज सच में है तो उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। हमने आज तक ऐसा बीज कभी नहीं देखा। उसी समय ठाकुर प्रताप सिंह का नौकर भी वहां मौजूद था। उसने तुरंत जाकर सारी बात ठाकुर को बता दी। ये सुनते ही ठाकुर की आंखों में लालच चमकने लगा। अगर वो बीज मुझे मिल जाए तो पूरे गांव के किसान मेरे सामने झुक जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर वो बीज चाहिए। शाम होते ही ठाकुर सीधे रामू के घर पहुंच गया। रामू, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई ऐसा बीज है जो खेतों में दोगुनी फसल उगाता है। अगर ये बात सच है तो वो बीज मुझे दे दो। जो कीमत मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर साहब, ये कोई साधारण बीज नहीं है। इस बीज को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सिर्फ उसी इंसान के लिए काम करता है जो मेहनती हो, ईमानदार हो और दूसरों का हक न मारता हो। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं पूरे गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। तुम बस वो बीज मुझे दे दो, बदले में जो चाहो ले लो। अगर आप सच में वो बीज लेना चाहते हैं तो पहले हमारे ऊपर जितना भी कर्ज है उसके सारे कागज हमें वापस करने होंगे। उसके बाद ही मैं आपको उस बीज के बारे में बताऊंगी। ठाकुर लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने बिना सोचे तुरंत अपने नौकर को कागज लाने भेज दिया। कुछ देर बाद नौकर सारे कागज लेकर आ गया। ठाकुर ने घमंड से कागज गौरी के हाथ में देते हुए कहा, लो, अब जल्दी से वो खास बीज मुझे दे दो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गौरी ने मुस्कुराते हुए उन कागजों को लिया
और सबके सामने आग में डाल दिया। कागज जलते देख ठाकुर जोर से चिल्लाया। अरे पागल औरत, ये तुमने क्या कर दिया? अब जल्दी से मेरा बीज दो। ठाकुर साहब, असली बीज कोई जादुई चीज नहीं होता। असल बीज तो मेहनत, ईमानदारी और समझदारी का होता है। जो किसान दिन रात मेहनत करता है, उसके खेत खुद सोना उगलने लगते हैं। लेकिन जो इंसान सिर्फ लालच करता है, उसके हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। तभी गांव का एक बुढ़ा आदमी आकर बोला। बहू ने बिल्कुल सही बात कही है। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, लेकिन लालची इंसान एक ना एक दिन जरूर हार जाता है। ठाकुर शर्म से अपना सिर झुकाकर वहां से चला गया। उस दिन पहली बार उसे अपनी लालच पर पछतावा हो रहा था। रामू खुशी से गौरी की तरफ देखने लगा। गौरी, आज मुझे समझ आया कि समझदारी कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर तुम ना होती तो आज हमारा खेत और घर दोनों छिन जाते। तुमने अपनी चतुराई से सब कुछ बचा लिया। मुश्किल समय में इंसान को डरना नहीं चाहिए। अगर मेहनत और समझदारी साथ हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी हार जाती है। उस दिन के बाद गांव में गौरी की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। रामू और गौरी मेहनत और खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। सीख: मेहनत और समझदारी मिल जाए तो इंसान हर मुश्किल को हरा सकता है, और लालच हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहता था एक गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी गौरी। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। रामू ने इस साल खेती करने के लिए गांव की लाला से पैसे उधार लिए थे। उसने सोचा था, अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो कर्ज भी उतर जाएगा और घर की हालत भी सुधर जाएगी। सुबह का समय था। रामू अपने खेत में खड़ा था। मिट्टी सूखी और फटी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, इस बार तो मैंने उधार लेकर खेती शुरू की है। लाला को वादा किया है कि फसल होते ही उसका एक एक पैसा चुका दूंगा। अगर इस बार भी बारिश सही समय पर नहीं हुई तो ना फसल बचेगी और ना ही मेरी इज्जत। समझ नहीं आता मेरी किस्मत कब तक मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। तभी गौरी उसके पास आती है। रामू, तुम इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, इस बार हमने उधार लिया है, लेकिन मेहनत भी तो पहले से ज्यादा कर रहे हैं। भगवान सब देख रहे हैं, वो किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। तुम हिम्मत मत हारो। अगर दिल में सच्चाई और मेहनत है तो देर जरूर हो सकती है, लेकिन अच्छा जरूर होगा। रामू थोड़ा संभलता है, लेकिन अंदर से डर अभी भी बाकी है। गौरी, बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, इस बार जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। अगर फसल खराब हो गई तो लाला के पैसे कैसे चुकाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? फिर भी मैं कोशिश छोड़ नहीं सकता। आज एक बार फिर पूरे दिल से काम करूंगा। रामू और गौरी दोनों मिलकर खेत में बीज बोने लगते हैं। पसीना बहता है, मेहनत जारी रहती है। थोड़ा समय बीतता है। अचानक आसमान में हल्के हल्के बादल दिखने लगते हैं। हवा भी थोड़ी ठंडी हो जाती है। रामू काम रोककर आसमान की तरफ देखता है। गौरी, देखो, बादल आ रहे हैं। शायद आज हमारी किस्मत का फैसला होने वाला है। दिल तो कह रहा है कि आज बारिश होगी, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं ये उम्मीद भी टूट ना जाए। अगर आज पानी बरस गया तो हमारी मेहनत रंग ला सकती है। रामू, आज मुझे पूरा भरोसा है, भगवान हमारी मेहनत को खाली नहीं जाने देंगे। तभी धीरे धीरे हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। रामू अपने हाथ पर गिरती बूंदों को महसूस करता है। गौरी, ये सच में बारिश है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। शायद इस बार हमारी तकदीर सच में बदलने वाली है। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगती है। रामू और गौरी खुशी से आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन तभी दूर से कोई तेज आवाज में पुकारता है। अरे रामू, ओ रामू, कहाँ है तू? रामू चौंककर पीछे मुड़ता है। देखता है गांव का लाला छाता लेकर उनकी तरफ आ रहा होता है। रामू के चेहरे की खुशी धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। गौरी, ये लाला यहाँ इस समय? लगता है पैसे के बारे में बात करने आया है। रामू, अभी तो फसल भी नहीं होगी, हम क्या जवाब देंगे? तो रामू, कैसे हो? लगता है बारिश देखकर बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन याद है ना, ये खेत,
ये बीज सब मेरे पैसों से ही तो है। मैंने तुम पर भरोसा करके उधार दिया था और अब मुझे अपना पैसा समय पर चाहिए। मैं कोई दान पुण्य का काम नहीं करता, समझे? लाला जी, मुझे सब याद है। आपका एक एक पैसा लौटाना मेरी जिम्मेदारी है। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। ये बारिश अगर ऐसे ही होती रही तो इस बार फसल ज़रूर अच्छी होगी। मैं कसम खाता हूँ, सबसे पहले आपका कर्ज ही चुकाऊंगा। रामू, तुम जैसे लोग हर बार यही कहते हैं। बस थोड़ा समय दे दो, इस बार फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन सच क्या है, तुम्हारी किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ छोड़ देती है। लाला जी, किस्मत चाहे जितना भी खेल खेले, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। आप देख लेना, मैं आपका पैसा ज़रूर लौटाऊंगा। हाँ लाला जी, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी पैसा नहीं मिला तो ये खेत और ये घर दोनों मेरे हो जाएंगे। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। रामू और गौरी दोनों चुपचाप खेत में खड़े हैं। लाला की बातों का बोझ उनके दिल पर पड़ा हुआ है। लाला धीरे धीरे वहां से चला जाता है। गौरी, अब हमारे पास हार मानने का कोई रास्ता नहीं है। या तो इस बार हम सब कुछ जीत लेंगे या सब कुछ खो देंगे। रामू और गौरी धीरे धीरे चलते हुए अपने घर वापस आते हैं। दोनों के कपड़े थोड़े भीगे हुए हैं। चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही है। रामू, आज बारिश तो शुरू हो गई, लेकिन दिल को अभी भी चैन नहीं मिल रहा। घर में जो थोड़ा बहुत राशन बचा था वो भी अब खत्म होने के करीब है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अगर फसल जल्दी तैयार नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हम कैसे संभालेंगे सब कुछ। गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक तरफ लाला का कर्ज है, दूसरी तरफ घर की ज़रूरतें, और बीच में हम खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या संभालूं। कभी कभी लगता है कि जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब संभालना मुश्किल हो रहा है। रामू, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर हम अभी हिम्मत हार गए तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। शायद यही बारिश हमारी उम्मीद बन जाए। गौरी, इस बार सब कुछ इसी फसल पर टिका है। अगर ये फसल अच्छी हो गई तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और घर की हालत भी थोड़ी संभल जाएगी। लेकिन अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हो गई तो न जाने क्या होगा। फिर भी मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। बारिश को कई दिन बीत चुके हैं। धीरे धीरे खेत का रंग बदलने लगता है। जहां पहले सूखी मिट्टी थी, अब वहां हरियाली झलकने लगी है। रामू रोज सुबह उठकर खेत देखने जाता है। आज भी वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए खेत की तरफ जाता है। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। छोटे छोटे पौधे अब बड़े होकर मजबूत होने लगे हैं। रामू धीरे धीरे खेत के बीच जाता है, हाथ से पौधों को छू कर देखता है। गौरी सही कहती थी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। देखो तो ये फसल कितनी अच्छी तरह से बढ़ रही है। इतने सालों बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत सच में रंग ला रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो इस बार ना सिर्फ लाला का कर्ज उतर जाएगा, बल्कि हमारे घर में भी खुशहाली आ सकती है। रामू जल्दी से घर वापस जाता है। गौरी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ रामू, इतनी खुशी में क्यों बुला रहे हो? गौरी, हमारी फसल इस बार सच में अच्छी हो रही है। पौधे इतने मजबूत हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मैंने कहा था ना रामू, भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहे हैं। बस थोड़ा सा और सब्र, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन और बीतते हैं। अचानक मौसम बदलने लगता है। बारिश रुक जाती है और तेज धूप निकल आती है। रामू फिर से खेत में खड़ा होता है। इस बार उसके चेहरे पर हल्की चिंता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ सही चल रहा था। अगर अब पानी नहीं मिला तो ये फसल पूरी तरह तैयार कैसे होगी? हे भगवान, अब फिर से कोई नई परीक्षा तो नहीं? तभी दूर से लाला आता हुआ दिखाई देता है। क्यों रामू, सुना है इस बार फसल अच्छी हो रही है?
देखकर तो लग रहा है कि किस्मत ने इस बार तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन याद रखना, फसल चाहे जितनी भी अच्छी हो, मुझे मेरा पैसा समय पर चाहिए। लाला जी, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा समय और दीजिए। जैसे ही फसल पूरी तरह तैयार होगी, सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। रामू, मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हुई तो मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। लाला वहां से चला जाता है। रामू अकेला खेत में खड़ा रह जाता है। एक तरफ बढ़ती हुई फसल, दूसरी तरफ तेज धूप और ऊपर से कर्ज का दबाव। एक तरफ उम्मीद दिख रही है, दूसरी तरफ डर पीछा नहीं छोड़ रहा। कभी लगता है सब ठीक हो जाएगा, तो कभी लगता है सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। या तो इस बार मेरी किस्मत बदल दीजिए, या फिर मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हर हालात का सामना कर सकूं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। मौसम अब धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। कभी हल्की धूप तो कभी थोड़ी थोड़ी बारिश। यही मौसम अब फसल के लिए सबसे सही साबित होता है। रामू की फसल अब पूरी तरह से तैयार होने लगती है। हरे भरे खेत अब सुनहरी बालियों में बदल जाते हैं। रामू खेत के बीच खड़ा होता है। चारों तरफ लहराती फसल को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। इतने सालों की मेहनत, इतना इंतजार, आज सब कुछ रंग ले आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। अब मैं अपना वादा पूरा कर सकता हूँ। अब मैं लाला का कर्ज चुका सकता हूँ। रामू घर वापस जाता है। गौरी, हमारी फसल पूरी तरह तैयार हो गई है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू, ये सिर्फ फसल नहीं है, ये हमारी मेहनत का फल है, हमारी उम्मीदों की जीत है। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। रामू और गौरी मिलकर फसल काटते हैं। धीरे धीरे अनाज इकट्ठा होता है। उनके चेहरे पर अब सुकून और संतोष साफ दिखाई देता है। लाला जी, ये आपके सारे पैसे, जितना उधार लिया था, एक एक पैसा, आज मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूं। आपने उस समय मुझ पर भरोसा किया था। आज मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। रामू, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में इतना जल्दी कर्ज चुका दोगे। लगता है इस बार तुम्हारी मेहनत सच में रंग लाई है। लाला जी, ये सब मेरी मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा भी है। और सबसे बड़ी बात, मैंने हार नहीं मानी। लाला पैसे लेकर कुछ पल चुप रहता है, फिर रामू की तरफ देखता है। गौरी, ये सब हमें एक बात सिखाता है, किस्मत चाहे जितना भी खेल खेले, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता, तो एक दिन वही किस्मत उसके सामने झुक जाती है। रामू, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी जिंदगी बदल गई है। अब ना कोई डर है, ना कोई कर्ज, बस सुकून है और खुशहाली। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, बस वक्त उसका इम्तिहान लेता है, और जो उस इम्तिहान में खड़ा रहता है वही अपनी तकदीर बदल देता है।